ये लो। भैया तो हमेशा परेशान कर देते हैं। प्रणाम भैया। खुश रहो बहू। तबीयत कैसी है तुम्हारी? आपके आशीर्वाद से बिल्कुल ठीक हूँ मैं। यहाँ भी सब ठीक है। बहू, थोड़ा अपनी भाभी से बात करवा दो। बहुत दिन हो गए बात किए। बात नहीं हुई। अगर वो सामने है तो जरा दे दो ना। उससे बात करके मन हल्का हो जाएगा। भैया, भाभी तो देवर जी के साथ शहर घूमने गई हैं। आएंगी तो बात कराती हूँ। वो घूमने गई हुई है? अच्छा अच्छा, ठीक है, आएगी तो बात करवा देना। हाँ ठीक है भैया, प्रणाम। बात करा देना। हाँ? चलो, मुझे नहीं, अपने भाभी को तो मानते हैं ये लोग। भाभी, ओ भाभी। हाँ बहू। आज सुबह से बाथरूम नहीं धुली थी क्या? बाथरूम तो धोया था बहू। तो इतना गंदा क्यों हो गया है? जाइए फिर से धोइए। बहू, कल सुबह धो दूंगी। कल सुबह नहीं, अभी जाकर धोइए। फूल के बदले फूल मिली, ई सोचेला इंसान, फूल ही कांटा बन जाई, सके न कोई जान। दीदी। हाँ दीदी। हाँ, ये बुढ़ऊ का फोन आ रहा है, क्या करूं? जाके दे देना। ठीक है। भाभी, भैया का फोन आया है। लीजिए। हेलो। प्रणाम जी। खुश रहो सुनीता। कैसी हो? मैं तो बहुत अच्छी हूँ। आप कैसे हैं? तुम्हारी बहुत याद आ रही थी, इसी से फोन किया। मैं भी ठीक हूँ यहाँ पे। अच्छा ये बताओ, वहाँ सब लोग तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखते हैं ना? मेरी दोनों देवरानियां मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखती है जी। गांव में तो मैं कभी कभी कोई काम कर भी देती थी, लेकिन यहाँ तो एक सुई भी उठाने नहीं देते मुझे। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे ऐसी देवरानियां मिली हैं। बस मुझे तुम्हारा हालचाल जानना था, इसीलिए फोन किया था। तुम ठीक हो ना सुनीता? तुम ठीक हो? ये सुन के अब मेरी सारी चिंता दूर हो गई। ए जी, मुझे लेने के लिए कब आ रहे हैं? लेने के लिए? अरे बड़ी बहू की डिलीवरी है, एक बार डिलीवरी अच्छे से हो जाए फिर मैं आऊंगा ना लेने के लिए। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। हाँ ठीक है। महादेव जी का लाख लाख धन्यवाद, मेरा बिखरा हुआ परिवार एक हो गया।
देख क्या रही हैं? केक लेकर जाइए और सबके लिए नाश्ता और कोल्ड ड्रिंक भी लेकर आइए। अरे भाभी देख क्या रही हैं? जाइए ना, लेकर आइए। हाँ भाभी जाइए ना, जल्दी करिए। हाँ अरे जाओ ना, देख क्या रही हो? आप सोच क्या रही हैं? जाइए जाइए, काट के ले आइए, जाइए। गिफ्ट दीजिए। अरे बहुत शानदार है ना माँ? हाँ, हाँ बहुत अच्छी है, मजा आ गया। अब तो आप खुश हैं ना? नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं वहाँ पर गया था। कैसे ये लोग हुए, कैसा ये जमाना, अपने ही लोग समझे अपने को बेगाना। कैसे ये लोग हुए, कैसा ये जमाना, अपने ही लोग समझे अपने को बेगाना। भाभी वहाँ भी दे दीजिए ना। धर्म की हानि हो गई, इन्हें भी दे दीजिए। जो अच्छा है ना? कभी थी सबकी देवी महारानी, आप परमिशन वही दीजिए। तो नौकरानी हो गई। अरे आखिरकार मेरी दीदी का बर्थडे है, शानदार तो होगा ही ना। हे भगवान, अरे अंधी हो क्या? हैं? दिखाई नहीं देता है? एक ट्रे सही से नहीं पकड़ सकती हो? देखो तो पूरे कपड़े खराब कर दिए, बदतमीज औरत। मेरी कोई गलती नहीं थी, वो बच्चे टकरा गए तो इसलिए गिर गए। अरे अपनी गलती छुपाने के लिए मेरी बेटी के बर्थडे पे आए हुए बच्चों पे तुम इल्जाम लगा रही हो। देखिए, मैं इल्जाम नहीं लगा रही हूँ, मैं सच कह रही हूँ, मैंने जानबूझकर नहीं किया। ए जी, भाभी को समझा दीजिए, मेरे मम्मी पापा से जबान लड़ा रही हैं। ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। मेरे मम्मी पापा की बेइज्जती कर रही हैं। ए जी, कहिए माफी मांगने के लिए। भाभी सारी गलती आपकी है। अगर गलती हो गई है तो जाकर माफी मांग लेंगी तो क्या हो जाएगा आपको? मांगिए ससुर जी से माफी। सोच क्या रही हैं? माफी मांगिए मेरे पापा से, मांगिए माफी। हाँ आप माफी मांगिए ससुर जी से। वाह बेटा वाह, अपनी बीवी के माँ बाप दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अपनी भाभी तुम लोगों को नहीं दिखाई दे रही। सुनिए भाभी, ये सब छोड़िए। कौन दिखाई दे रहा है कौन नहीं दिखाई दे रहा है, सबसे पहले आप बाबूजी से माफी मांगिए। मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ। भैया बड़े भैया का फोन आ रहा है। दे दो, बात करा दो ना यार। लीजिए बात करिए। हेलो, क्या समाचार है? मैं ठीक हूँ। अच्छा, मैं आपको बाद में फोन करती हूँ। सुनीता, सुनीता, हेलो हेलो। अरे हम लोग मुंह लटका के क्यों बैठे हैं? हाँ, चलो, चलो चलो, एंजॉय करते हैं। चलिए एंजॉय करते हैं। भाभी का birthday है भाई, चलो चलो सब लोग पार्टी खाइए करो। खाइए, आप लोग खाइए खाइए। अरे खाइए खाइए। हाँ खाना स्टार्ट कर। चलो चलो। पापा आप चेंज चलिए, करके तुम लोग परेशान मत हो, तुम लोग एंजॉय करो। अरे आप यहीं पर खड़े हैं, आपने कुछ खाया नहीं अभी तक? अरे खाइए ना। सुनीता,
ये तुम्हारा क्या हाल हो गया सुनीता? जब मैंने तुम्हें फोन किया था तभी मुझे पता चल गया था कि तुम्हारे साथ गलत व्यवहार हो रहा है। तुम्हें नौकरानी की हालत में देख के मुझे यकीन हो गया। अरे तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बता दिया? मैं आ जाता तुम्हें ले जाने के लिए। हे जी, मैं इसलिए नहीं बता रही थी कि शायद आज नहीं तो कल ये लोग सुधर जाएंगे और हमारा उजड़ा हुआ घर बस जाएगा। इसलिए नहीं बता रही थी। ये लोग कभी नहीं सुधर सकते हैं। हे जी, मुझे गांव ले चलिए। मैं अपनी बची कुची जिंदगी अपने गांव में सुकून से बिताना चाहती हूँ। हाँ चलो। मुझे गांव ले चलिए जी। अरे भैया, आप कब आए? आप दरवाजे पे क्यों खड़े हैं? आइए अंदर, आइए आइए। अरे भैया आप बैठिए ना, बैठिए बैठिए। देवी जैसी भाभी का तुम लोगों ने ये हाल कर दिया है। अरे सारे संस्कार धो के पी गए हो क्या? आपकी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे पति पर हाथ उठाने की? तुम्हारे पति से पहले ये लोग मेरे भाई हैं। जब भाई थे तब थे, अब ये मेरे पति है, पति। और इनकी कोई बेइज्जती करे ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। इन पे पहला हक मेरा है और मेरे पति पे कोई हाथ उठाए ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी, फिर चाहे वो कोई भी हो। ए जी, अब सुकून मिल गया ना? उस दिन तो भैया भाभी की वजह से आपने मुझ पर हाथ उठाया था ना? अब थप्पड़ खा के समझ में आ गया? ये पति पत्नी आप लोगों का इस्तेमाल कर रहे थे ताकि इन दोनों का बुढ़ापा आराम से कट जाए। बहू, अपनी हद में रहो, हद पार करने की कोशिश मत करो। खबरदार, मेरी दीदी बिल्कुल हद में है, लेकिन आप शायद अपनी हद भूल रहे हैं। हमारे ही घर में खड़े होके हमें ही हद में रहने को बोल रहे हैं। हाँ, चलिए अभी के अभी निकलिए, नहीं तो पुलिस को बुला के अभी के अभी आप दोनों को अंदर करवा दूंगी। निकलिए। अरे बहू, तुम्हारे अंदर शर्म नाम की चीज है कि नहीं? अरे भगवान जैसे भाई को तुम उल्टा सीधा कह रही हो। हाँ? और तू रे चुपचाप अपनी बीवी की बात सुन रहा है, एक शब्द नहीं कह रहा। और तू, अरे समझाना इसे, समझा इसे क्या कह रही है? सुनीता, जब अपना खून ही खड़ा होकर तमाशा देख रहा है तो दूसरों को बोलने का कोई फायदा नहीं है। कुत्ते की दुम सीधी हो सकती है, पर ये लोग कभी नहीं सुधरेंगे। अब हम लोग मर भी जाएंगे ना तो इस घर में कभी वापस नहीं आएंगे। सुनीता, चलो चलो अपने घर चलो। जाइए जाइए, कोई बुला भी नहीं रहा आपको। जाइए यहाँ जाइए। से, और कभी आने की जरूरत नहीं है।
अरे देवर जी, सुनीता कहाँ है? अंदर है वो। सुनीता, ओ सुनीता, सुनीता, ओ सुनीता। हाँ दीदी। अरे तुम तो बड़ा घमंड कर रही थी अपने देवरों पे, अपने बच्चों से बढ़ के माना उनको। क्या हुआ? 1 महीना भी नहीं रह पाई, खुद आ गई या उन्होंने भगा दिया? इसीलिए मैं कह रही थी अपनी औलाद तो अपनी ही होती है। मेरी बात मान के समय रहते अगर बच्चा पैदा कर लिया होता तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। सुनीता, क्या हुआ जी? क्या हुआ? बोलिए ना, क्या हुआ? सुनीता, रात में मुझे सीने में दर्द उठा था। तो मैंने बर्दाश्त कर लिया था, पर अब यह दर्द ज्यादा बढ़ गया है। ए जी, अरे रात से सीने में दर्द हो रहा था तो रात को बताना चाहिए था ना। अब एक काम कीजिए, मेरे साथ डॉक्टर के पास चलिए, 1-2 खुराक दवाई देंगे तो ठीक हो जाएगा। चलिए, उठिए, आइए, चलिए। देखिए, आपकी ईसीजी रिपोर्ट ठीक नहीं है। जितनी जल्दी हो सके किसी हार्ट के बड़े डॉक्टर को दिखा लीजिए, वरना दिक्कत बहुत बढ़ जाएगी। फिलहाल मैं कुछ दवाइयाँ लिख दे रही हूँ जिससे इन्हें आराम मिलेगा। जी डॉक्टर साहिबा। मेडिकल पे जाके दवा ले लीजिए। जी नमस्ते। भैया, ये दवाई दे दीजिए। कितने पैसे हुए? 4500। अच्छा, भैया ये लीजिए, इसमें 300 रुपए कम है, बाद में लाकर दे दूं? देखिए मैडम, उधारी देना तो मना है हमारे लिए, अगली बार आएंगी तो दे देना। ठीक है भैया। ठीक है। ए जी, चलिए। हाँ चलो।